तो बिफोर डिस्कसिंग द फर्दर ऑपरेशंस, मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो आगे चल के ऑपरेशंस पे यूज होगा, दैट इज गार्बेज कलेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी दो लिंक लिस्ट है, ठीक है। पहली लिंक लिस्ट का अगर आप बात करें तो ये क्या है, 112 पे स्टार्ट हो रही है, तो 112 पे अपन को क्या मिल गया, y, ठीक है। फिर बाद में इसके करस्पॉन्डिंग 7th नंबर में इसका लिंक का क्या एड्रेस है, 106, मतलब 106 लोकेशन पे हमको इसका नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ई, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग लिंक वाले पार्ट में क्या है, 114, 114 में आपको क्या मिल गया, एस, और इसके करस्पॉन्डिंग लिंक वाले पार्ट में क्या है, नल। मतलब ये वाली लिंक लिस्ट यस प्रिंट करने के बाद क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अब हम दूसरी लिंक लिस्ट की बात करें, उसके लिस्ट वेरिएबल या स्टार्ट वेरिएबल में एड्रेस क्या दिया है, 108, तो 108 लोकेशन पे जाएंगे तो हमें मिल गया n, और इसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, लिंक वाला पार्ट क्या है, 3, सॉरी 110, तो आप 110 पे जाएंगे तो आपको मिल गया o, और इसके करस्पॉन्डिंग 5th लोकेशन पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, नल। दैट मीन्स नो रीड करने के बाद ये वाली लिंक लिस्ट भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इन एरेज में हमने दो लिंक लिस्ट को स्टोर करा के रखा हुआ है। अब along with these normal लिंक लिस्ट हम एक स्पेशल टाइप की लिस्ट भी क्या करते हैं, स्टोर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट कहलाती है हमारी लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, 107, 107 मतलब ये फर्स्ट नोड है जो कि खाली है, ठीक है। तो ये किस में चली जाएगी, फ्री स्पेस में, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट किसकी है, फ्री स्पेस की लिंक लिस्ट है। और जब हम नॉर्मल लिंक लिस्ट के लिए हमारा जो लिस्ट वेरिएबल है उसको स्टार्ट या नेम बोल रहे थे, फ्री स्पेस की लिंक लिस्ट के लिए जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है इसको हम अवेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल लिंक लिस्ट के लिए स्टार्ट और फ्री स्पेस की लिंक लिस्ट के लिए अवेलेबल, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट नोड जो अवेलेबल है वो 107 लोकेशन पे क्या है मतलब वो फ्री है। ओके, नाउ इसके लिंक वाले पार्ट में नेक्स्ट फ्री नोड का हमको एड्रेस मिलेगा। इसके बाद आप देखिए 109 फ्री है, तो ये 107 के करस्पॉन्डिंग जो लिंक वाला पार्ट है उसमें क्या आएगा, 109 आएगा। नाउ 109 खाली है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लिंक है उसमें क्या एड्रेस आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल 111 क्या है, नेक्स्ट नोड है जो कि फ्री है, तो नेक्स्ट फ्री नोड किस लोकेशन पे है, 111 पे है, तो यहाँ पे 111 आ जाएगा। ओके, नाउ 111 के बाद कौन सा लिस्ट फ्री है, कौन सा एलिमेंट फ्री है, ये वाला एलिमेंट फ्री है, इट इज अनयूज्ड, ठीक है। तो 111 के करस्पॉन्डिंग लिंक वाले पार्ट में 113 आ जाएगा, विच इज शोइंग कि ये वाली लोकेशन भी क्या है, फ्री है। ओके, अब इसके बाद कोई भी लोकेशन फ्री नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नल पुटअप कर देंगे। दैट मीन्स हम लिंक लिस्ट ऑफ फ्री स्पेस भी क्या करते हैं, स्टोर करके चलते हैं। तो आगे चल के जब हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है हमारी लिंक लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से कोई एक फ्री नोड को उठाएंगे और उसको जाके हम इंसर्ट कर देंगे हमारी किसमें, लिंक लिस्ट में। तो हमें अगर कई नोड क्रिएट करनी है, इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले हमें फ्री लिस्ट में से क्या उठाना पड़ेगी, वो नोड को उठाना पड़ेगी। और जैसे ही उस नोड को हमने फ्री लिस्ट से हटाया, दैट मीन्स अब वो फ्री नहीं है, अवेल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नोड फ्री होगी अब उसका एड्रेस वो कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल 107 नंबर का जो हमारी नोड है वो क्या हो गई है, बिजी हो गई है, इट इज टेकन फॉर इंसर्शन। तो हम क्या करेंगे, अब जो है अवेल में 107 नहीं आएगा, अब अवेल में 109 आएगा, विच इज द नेक्स्ट फ्री लोकेशन। वाई, बिकॉज ये वाली लोकेशन तो हमने बिजी कर दी, इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करा के किसी भी नॉर्मल लिस्ट के साथ हमने क्या कर दिया है, उसको लिंक कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है। टाइम टू टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो चेक करता है कि वेदर कोई एलिमेंट क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं कि नहीं है। अगर वो डिलीट हो गए हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के ये हमारा ओ जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है हमारी ये स्पेस क्या हो गई, फ्री हो गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारी लास्ट स्पेस क्या थी, 113, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, नल था। तो अब ये क्या अपडेट हो जाएगा, 110 से, मतलब हमें एक और नई लोकेशन मिल गई है विच इज फ्रीड, और इसको हमने फ्री लिस्ट में जोड़ दिया, ठीक है। तो कोई भी मैकेनिज्म जो ये काम करता है उसको हम गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लिस्ट के साथ एक हम स्पेशल लिस्ट को हम स्टोर करके चल रहे हैं विच इज फ्री स्पेस लिंक लिस्ट या फ्री लिस्ट,
उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? अवेल से शुरू हो रही है। अवेल विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री नोड and first free node will contain the address of the second free node and second free node will contain the address of the third free node। ठीक है, और जैसे आगे चल के नॉर्मल लिंक लिस्ट के जो अगर कोई एलिमेंट्स डिलीट हो जाते हैं, दैट मीन्स वो वाली नोड्स क्या हो गई? फ्री हो गई। तो वो नोड्स को हम क्या करेंगे? इस फ्री लिस्ट में जोड़ देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम यही करता है। तो इस सारे मैकेनिज्म को हम गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर अवेल की वैल्यू क्या है? नल है। ठीक है, यहां पर क्या है? नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी फ्री स्पेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि नल का होना मतलब हमारे पास कोई भी नोड क्या है? फ्री नहीं है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल किसी लिस्ट में हमें क्या कराना है? एक नोड को इंसर्ट कराना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम चेक करेंगे अवेल की वैल्यू, और अवेल की वैल्यू अगर नल है, दैट मीन्स कोई नोड है ही नहीं, कोई फ्री नोड है ही नहीं, तो हम कहां से दे दें? तो इन दैट केस इंसर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट इक्वल टू नल है, दैट मीन्स किसी भी नॉर्मल लिस्ट का क्या है? स्टार्ट क्या है? लिस्ट वेरिएबल क्या है? नल है। मतलब उस लिस्ट में क्या है? एलिमेंट्स ही नहीं है। जब एलिमेंट्स ही नहीं है और अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो क्या डिलीट करेंगे जब कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं? ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो और इसको कहते हैं ओवरफ्लो। मतलब हमारे पास कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, हमें इंसर्ट करना है एक नया नोड, लेकिन नया नोड इंसर्ट करने के लिए जगह ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या है? ओवरफ्लो है, व्हेन अवेल इज इक्वल टू नल। अब ये वाले कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इंसर्शन और डिलीशन में।